सहारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूपेश कोहली। भगवान राम की नगरी अयोध्या की रंगत बदलने के लिए बड़े पैमाने पर विकास के काम शुरू हो चुके हैं। नई अयोध्या के तहत उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। नई अयोध्या की परियोजना में कुल 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं और इसका विस्तार सरयू की सीमाओं के मुताबिक होगा। अयोध्या में राम मंदिर के साथ शोध केंद्र, ऑडिटोरियम, गुरुकुल आदि बनाए जाएंगे और नई अयोध्या में और क्या कुछ होगा, इस पर हम अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे, उस दिन वो लगभग 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। इसमें 326 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जानी है, जबकि 161 करोड़ रुपए के काम लोगों को समर्पित किए जाएंगे। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जानी है, उनमें से 252 करोड़ रुपए लागत वाली वो परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें अयोध्या की सड़कों को चौड़ा किया जाना है। अयोध्या में जल आपूर्ति परियोजना के तीसरे चरण के लिए 54 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों को उसी दिन हरी झंडी दिखाई जाएगी। अयोध्या शोध संस्था के तहत 16.8 करोड़ रुपए से तुलसी स्मारक भगवान के आधुनिकीकरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। पर्यटन विभाग 2.7 करोड़ रुपए की लागत से रामकथा पार्क का विस्तार किया जाएगा। दशरथ मेडिकल कॉलेज में 1.34 करोड़ रुपए की लागत से सेमिनार हॉल बनना है। 10 करोड़ रुपए की लागत से बने रामायण सर्किट के तहत लक्ष्मण किला घाट को भी लोगों के लिए समर्पित किया जाएगा। अयोध्या में एक नया बस अड्डा भी बनने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भगवान राम की विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने के लिए 447 करोड़ रुपए पहले ही दे चुकी है। भगवान राम की यह प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची होगी, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर है। भगवान राम के नाम पर बनने जा रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार पहले ही दे चुकी है। तो कैसी होगी नई अयोध्या, इस पर बातचीत करेंगे। कृष्णा शर्मा धर्मगुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। दीपा शर्मा धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं और आचार्य वेद मूर्ति हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले कृष्णा जी आपके पास आऊँगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि, वहाँ पर पूजा होनी है, 5 तारीख को शिलान्यास होना है, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। नया मंदिर बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अगर अभी अयोध्या की बात करें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है और वहाँ पर कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, या मंदिर के आसपास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो वास्तु के मुताबिक सही होती हैं? देखिए, वास्तु के मुताबिक जो है वहाँ पर जिस तरीके से मंदिर बनाया गया, और डेफिनेटली आदित्य योगी राज जी जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और बहुत सारे जो है जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बहुत सारे जो है गुरु जो हैं जो चीज़ों को जानते हैं, उनको ये सब चीज़ें पता होगी कि वास्तु के हिसाब से ही ये मंदिर, जो पुरानी चीज़ें बनती आई हैं, सारी चीज़ें जो है वास्तु के हिसाब से ही बनी हैं। और इस मंदिर का निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से वास्तु के हिसाब से ही हुआ है। और इसकी जो है अगर हम बात करते हैं शिलान्यास की, तो 89 से ही रख दी गई थी। तो आज जैसे कि हम कहते हैं कि अगर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही जो है आने वाले समय में लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। और यही से पता लगता है कि विकास का काम वहां पर शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मंदिर की शुरुआत भगवान श्री राम के, कोई भी हम काम अगर करते हैं तो श्री राम का नाम लेकर हम शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार वहां पर जब भगवान राम की मंदिर की स्थापना हो रही है, तो ऐसे में वहां पर बहुत सारी योजनाओं का, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर लोगों को उपहार देंगे, तो योजनाओं के तहत चलते हुए अभी जैसे बेरोजगारी चल रही है, बहुत सारा लोगों के पास काम नहीं है, उनको काम मिलेगा। अयोध्या नगरी का एकदम नया रूप निखर के आएगा। जो पुरानी अयोध्या नगरी है उसको एक नया रूप देके लोगों के सामने जो है, अब देखिए उसके कार्य, उनको जो बनाया गया है लोगों के लिए ही बनाया गया है, कोई अपने लिए तो नहीं बनाया है। लोगों की पहचान, यानी एक हमारी हिंदुस्तान की एक पहचान है, भगवान श्री राम हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान है। और दूसरी एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि 5 तारीख क्यों ही चुना गया है, कि 5 तारीख को बहुत अच्छा है, मोदी जी ने 5 तारीख 5 अगस्त को चुना गया। अगस्त का महीना
यानी कि 8वां। उनका नाम का अक्षर को अगर हम लेते हैं तो 17 सितंबर 1950 ये इनकी जन्म तिथि है। तो 17 को अगर हम काउंट करते हैं तो 8 नंबर हुआ, 8 यानी 8वां महीना चलेगा। और इसके बाद अगर हम भाग्य अंक को देखते हैं, टोटल काउंट करते हैं तो 23 आता है, 23 को काउंट करा 5 नंबर, तो भाग्य अंक इनका 5 है। तो इसी हिसाब से 5 और 8 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मोदी जी उस दिन भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना आता हूं आपके पास जी। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे समझना चाहेंगे नई अयोध्या किस रूप में आप देखते हैं, स्वप्न साकार होगा करोड़ों भारतीयों का, क्योंकि यहां पर अभी कुछ ठीक से व्यवस्थित नहीं दिखाई देती है अयोध्या। रामलला टेंट में थे, उनका परिवार टेंट में था, उतनी जर्जर हालत थी पूरी नगरी की, लेकिन अब लगता है कि कायाकल्प होगा और विश्व में सबसे सुंदर दिखेगी अयोध्या। भूपेश जी, जो मेरा परिकल्पना है विश्व की सबसे सुंदर मंदिर के रूप में अयोध्या राम मंदिर का नाम लिया जाएगा। यह मंदिर अभी तो बन रहा है, ठीक है, ईंट से बन रहा है, पत्थर से बन रहा है, लेकिन यह मंदिर पूरी तरह से स्वर्ण मंदिर के रूप में बनाया जाएगा। और जैसा कि अभी कहा भी गया है कि जो गर्भगृह होगा वह पूरी तरह से स्वर्ण से जड़ित होगा। यह जो राम मंदिर होगा वह पूरी दुनिया में दिव्यता लिए हुए होगा, क्योंकि सनातन धर्म सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सबसे पहला धर्म है और इसी के सारे अंग और इसी से निकले हुए सारी कड़ियां हैं। तो मेरा मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि जो राम मंदिर बनेगा वह बहुत ही भव्य और दिव्य बनेगा। सबसे आगे में गणेश जी का जो मुख्य द्वार होगा वहां पर गणेश जी को स्थापित किया जाएगा और हनुमान जी को स्थापित किया जाएगा, 10 दिक्पाल को स्थापित किया जाएगा, तुलसीदास जी को वहां स्थापित किया जाएगा। और इसके बाद जो है मंदिर होगा, जो पहले मंदिर है उसी तरह का जो वास्तुशास्त्र पहले के मंदिर का उसी तरह के वास्तुशास्त्र होगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो भव्यता और दिव्यता, जो लंबाई और चौड़ाई है वह बहुत ज्यादा होगा। 161 फीट जो है ऊंचा होगा। 161 फीट को जोड़िएगा तो 8 अंक आता है, बिल्कुल यह शनिदेव का अंक है। और देखिएगा तो 5 अगस्त 2020 का टोटल अगर योग देते हैं तो इसका योग जो आता है 4 और 5 9 यानी 8 आता है, पूरा योग 8 आता है। 5 अगस्त 2020 का योग देखते हैं तो इसका योग 8 आता है और 161 फीट ऊंची यह मंदिर बनाया जा रहा है, इसका भी योग 8 आ रहा है। कहीं ना कहीं शनिदेव की विशेष कृपा इस मंदिर पर रहेगी। चलिए आऊंगा आपके पास, शनिदेव की कृपा भी रहेगी। दीपा शर्मा धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। दीपा, आपसे समझना चाहेंगे जो अभी अयोध्या की हालत है या जो दशा है वो बहुत जल्द सुधरने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं होनी है अगले 3-4 सालों में, 300-400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री 5 तारीख को करने वाले हैं। क्या लगता है आपको किन किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, मंदिर के अलावा और क्या क्या चीज़ें आसपास होनी चाहिए जो भक्तों की सहूलियत के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से अभी तक का जो वनवास था, जैसे राम जी ने वनवास काटा 14 वर्ष और उसके बाद अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था जब वो वापस लौटे थे। मुझे लगता है ये वही समय है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है और उस समय पर अयोध्या को फिर से सजाने का मौका मिला है। जहाँ तक आपने बात कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, मुझे लगता है कि भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए गवर्नमेंट को मंदिर तो अच्छा बनाना ही है, नो डाउट, लेकिन भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाने चाहिए, अच्छे अच्छे कदम उठाने चाहिए। जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि राम भक्त सिर्फ जो है भारत में नहीं है, भारत से बाहर भी ऐसे बहुत लोग हैं जहां पर राम भक्त रहते हैं और वो चाहेंगे कि जब विश्व में इतनी बड़ी कोई चीज बन रही है तो हम भी जाकर देखें, क्योंकि ये एक पूरे विश्व में मैसेज जाएगा, सिर्फ एक भारत की बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले एक एयरपोर्ट पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि होटल्स या रहने की व्यवस्था वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप राम मंदिर देखने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपका एक दिन में मन ना भरे, आप वहां रहना चाहें, वहां स्टे करना चाहें, तो वहां पर आपको रहने की व्यवस्था भी छोटे गेस्ट हाउस से लेकर बड़े होटल्स तक वहां पर मुझे लगता है निर्माण होना चाहिए। अच्छी खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए। हाइजीन, अक्सर देखा जाता है कि जहां मंदिर होते हैं वहां पर थोड़ी सी
स्वच्छता की कमी होती है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस पर बहुत ध्यान देते हैं स्वच्छ अभियान के द्वारा, तो वहां पर भी स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब ये मंदिर बनेगा मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को तो लाखों की भीड़ वहां जरूर उमड़ेगी। कोरोना जैसे ही खत्म होगा, लोगों को कोरोना का फियर जैसे खत्म होगा, और जब ये मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से देखेगा कि बहुत लंबी भीड़ वहां पर पहुंचेगी दर्शनों के लिए जब ये मंदिर बन जाएगा। आऊंगा दीपा आपके स्वच्छता पास। रहना- आचार्य वेद मूर्ति शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मगुरु हैं। वेद मूर्ति जी, किस तरीके से आप देखते हैं मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितनी जल्दी मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी इसमें? और अगर यहां बात करें तो 251 मीटर की राम भगवान की मूर्ति भी, प्रतिमा भी यहां पर बनाई जा रही है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। पूरी तरह से कायाकल्प करने की तैयारी में योगी सरकार, केंद्र सरकार, अयोध्या की। के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है और 492 साल के बाद यह शुभ घड़ी, यह शुभ समय, यह शुभ क्षण हिंदुओं के सामने आया है, जिसके लिए हमारे पूर्वज न जाने दादा परदादा हमारे इस शुभ घड़ी को देखने के लिए ललायित थे। आज वह शुभ घड़ी 5 अगस्त को बड़ा ही शुभ समय में, सौभाग्य योग में, और नींव जिसकी मजबूत होती है उसकी इमारत भी मजबूत होती है। और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा यह भूमि पूजन हो रहा है। और इसमें और मैं विशेष महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि इसमें हमारे वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा कल्याण सूक्त का पाठ होगा, शांति सूक्त का पाठ होगा, जिसमें वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण आए हैं। 7 समुद्रों का जल, सभी तीर्थों की भूमि, मिट्टी, और विशेष करके गया क्षेत्र का फल्गु नदी का बालू, ये सब नाग नागिन वह भूमि पूजन में डाला जाएगा, क्योंकि कहा गया है नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्याय जगतपति मम गृहे धन्य धान्यास्तु समृद्धिरस्तु च सर्वदा। अगर भूमि पूजन में इस तरह से नाग नागिन और सभी तीर्थों का जल और सभी तीर्थों की भूमि अगर डाला जाता है तो उसकी नींव मजबूत होती है और वह अनंत काल तक विराजित रहती है। आचार्य शैलेश हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, मंदिर बहुत भव्य बन रहा है और 3 साल लगेंगे उसको पूरी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना शुरू होगी और ऐसी व्यवस्था है कि 50,000 लोग प्रतिदिन वहां पर रामलला के, उनके परिवार के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मंदिर बनने के साथ साथ जो आसपास का इलाका है उसको भी बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है और इसी कड़ी में सरकार लगी हुई है। 7,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलना चाहिए। आप अयोध्या ज़रूर गए होंगे, किस किस्म का वहाँ पर अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितना चेंजेस वहाँ पर चाहिए? भूपेश जी, सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आया है वहाँ की साफ सफाई में आया है। आज के 20 साल पहले जब आप अयोध्या जाते थे तो उतनी साफ सफाई नहीं थी। आज सरजू नदी जो है वहाँ भी साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है। आप मंदिर के प्रांगण तक पहुंचेंगे, वहां भी साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है। मुझे लगता है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, उसके सराउंडिंग जितने जिले हैं, गोंडा है, बहराइच है, सुल्तानपुर है, उससे रिलेटेड 4, 5, 7, 10 जिले जो हैं वो सब भी बहुत डेवलप हो जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सांस्कृतिक हब बन जाएगा। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र भी लोग वहां पर हर प्रकार का कह सकते हैं कि जो बाजार वहां लगेगा, आध्यात्मिक जो उन्नति होगी, लोगों के भजन गायन होंगे, वह अपने आप में अद्वितीय होगा। जिस प्रकार दक्षिण भारत में तिरुपति भगवान का जो मंदिर है वहां का सराउंडिंग्स आप देखेंगे तो 10-15 जिलों तक जो डेवलपमेंट है, उसी तरह का मुझे लगता है कि इधर भी उसी प्रकार का विकास होगा। और निश्चित तौर पर सिर्फ 50,000 नहीं, 1 लाख से लेकर 5 लाख लोग तक एक दिन में दर्शन करेंगे। जिस प्रकार तिरुपति देवस्थानम में 1 लाख से 5 लाख तक समय समय पर लोग दर्शन करते हैं, उसी तरह जैसे रामनवमी का विशेष अवसर होगा उस समय 5 लाख तक की भीड़ कम से कम दर्शन करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तर भारत का यह अद्वितीय मंदिर जो बनेगा, जो पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर होगा
जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र होगा, यहाँ स्वर्ण मंदिर होगा। आप इसको लिख लीजिए। जिस प्रकार दक्षिण भारत में तिरुपति स्वर्ण मंदिर के रूप में है, वो भी भगवान विष्णु जी का मंदिर है। भगवान श्री राम जी भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, उनका जो मंदिर होगा वह स्वर्ण मंदिर होगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ अयोध्या तक नहीं, वाराणसी तक और पटना तक इसका डेवलपमेंट जाएगा। चलिए शैलेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की तरफ से एक मैसेज भी सर्कुलेट किया गया, जिसमें कहा गया है कि सोना चांदी बहुत ज़्यादा दान में दिया जा रहा है, और जिस तरीके से कल्पना की जा रही है कि मंदिर पूर्णतः स्वर्ण से बन जाए, तो ये भी हो सकता है। आचार्य दीपा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपा, यहाँ पर समझना ये भी चाहेंगे, कुछ लोगों का ये कहना है कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इतना मंदिर निर्माण की इतनी जल्दबाजी क्यों है? इलेक्शन का दौर है, चुनाव का दौर है, थोड़ा रुकना चाहिए था। कोरोना से निपटने के लिए पहले अस्पताल बन जाते, उसके बाद इस तरीके की बातें भी हो रही हैं, राजनीति भी होने लगी है उस पर। जी देखिए, बिल्कुल गलत है, राजनीति होनी नहीं चाहिए। ये स्वर्णिम अवसर वैसे ही बहुत सारे वर्षों के बाद, यानी 500 वर्षों के बाद आया है, तो इसमें कहीं भी अड़ंगी नहीं डालनी चाहिए। जहाँ तक बात है कोरोना की, ये एक पेंडेमिक डिजीज है जो कि अब धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी आगे कि जैसे प्लैनेट चेंज होंगे। सितंबर से हमने वैसे भी भविष्यवाणियां काफ़ी सारे ज्योतिषियों ने भी की और खुद मैंने भी की है कि सितंबर के बाद ये धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। या तो तब तक कोई वैक्सीन बनेगा या जो भी होगा, लेकिन सितंबर के बाद ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। आज आम आदमी स्ट्रगल करता है, घर से बाहर निकलता है, खाने के लिए 2 रोटी के जुगाड़ के लिए वो निकलता है, तो फिर हम राम मंदिर जैसी चीज़ के लिए हम ये क्यों कहते हैं कि हमें रुकना चाहिए था? फिर तो सब कुछ रुकना चाहिए था। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जहाँ बिगड़ रही थी, वहाँ उसके लिए गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया। अनलॉक 3 भी हो चुका है अभी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये उचित होगा कि हम इसमें राम मंदिर के लिए अड़ंगी लगाएं। कोरोना काल है, हर आदमी को प्रिकॉशंस लेते हुए काम करना है, दूरी बनाकर रखें, या जिस तरह की भी वहाँ पूजा पाठ होगी उसमें भी मुझे लगता है कि उचित दूरी बनाकर अगर कोई भी कार्यक्रम किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का भी कोई नुकसान होगा, क्योंकि ये भगवान स्वयं श्री राम का मंदिर बन रहा है। आऊँगा आपके पास। अयोध्या में राम जन्मभूमि के पुजारी समेत 16 पुलिस कर्मियों को कोरोना भी हो गया है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। थोड़ी पैनिक की सिचुएशन भी वहाँ पर हो गई है। आचार्य कृष्णा शर्मा हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा जी, तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं और ज़ोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यही है कि पहले तमाम मुख्यमंत्रियों को वहां पर न्योता दिया जाना था, लेकिन अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। 200 लोगों की लिस्ट है, 10 उद्योगपति, 50 प्रमुख संत, 50 अधिकारी, 50 VHV और न्यास के लोग शामिल रहेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा तामझाम होने वाला नहीं है। हाँ, घर बैठे लोगों को ज़रूर दर्शन होंगे जिस तरीके का आगे कार्यक्रम चलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से और भी जो है बताया गया था कि ये जो अगस्त का महीना है बहुत ज़्यादा पीक आवर पे हो रहेगा कोरोना के चक्कर में। ये वायरस बहुत ज़्यादा लोगों को जो है अपने प्रभाव में लेगा। तो यहाँ पर जो है अगर ऐसी निर्णय लिया गया है कि हम अपने घर बैठे भी देख सकते हैं, सिर्फ उतने ही लोगों को बुला के सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करके अगर ये पूजा पाठ किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं बहुत सारे पुजारियों जो है इस प्रभाव में आ चुके हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे में हमें तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, लोगों का भी ध्यान रखना है। जहां एक अच्छी बात यह है कि हमें इस चीज की शुरुआत करनी थी, भगवान राम के मंदिर की स्थापना करनी थी। उसमें कोई समय का हमें नहीं देखना कि क्या समय है। कई लोग जैसे बात कह रहे हैं अधिक मास चल रहा है, तो इसमें जो है आप मंदिर स्थापना नहीं कर सकते, भूमि पूजन नहीं कर सकते। देखिए, एक तो जो है 2 अगस्त को बुध कर्क राशि में आ जाएगा, वैसे ही बुध आदित्य योग बन जाएगा और समय हमारा सारा उचित है। और समय के हिसाब से जो है हमें जब भगवान जिस भगवान की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं की मंदिर की स्थापना कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हुए जिस तरीके से हम घर बैठे भी दर्शन कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाकर कि जिनके जरिए देखिए बहुत सारे जगह से जल आ रहा है, बहुत जगह से जो है वहाँ की भूमि के मिट्टी आ रही है, तो इस तरीकों को लेके जो भूमि पूजन कराया जा रहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बन जाएगा मंदिर, उसके बाद जब कोरोना का ये प्रभाव खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम जाके दर्शन कर सकते हैं। मगर हमारा जो सपना है, इतने समय से जो हम लोग रुके हुए थे, वो सपना साकार होता हुआ जब नजर आ रहा है, साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आचार्य वेद मूर्ति शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं।
आचार्य जी, हुई है वही जो राम रचि राखा, ओ करी करत बढ़ावे शाखा। ये कहा जाता है मंदिर की जो तारीख है, मंदिर का जो दिन है, वो भगवान ने खुद निश्चित किया था। शिलान्यास कब होगा, संपूर्ण मंदिर कब होगा, ये भी कहा जा रहा है। और वाद विवाद इस पर भी हो रहा था कि जो ये भूमि पूजन 5 तारीख को हो रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना था, कुछ धर्मगुरुओं का ये भी कहना था कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। एक तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, और दूसरा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरयू के किनारे लग रही है। कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? जी कोहली जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सर्वप्रथम मुहूर्त के बारे में हम बता रहे हैं। हनुमान जी ने एक बात कही थी कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। भगवान हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त इस संसार में नहीं हो सकता राम का। उन्होंने आज तक कभी राम कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक समय राम कार्य के लिए अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है। पहली बात। दूसरी बात, यह जो 5 अगस्त को जो भूमि पूजन किया जा रहा है, और कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे भूमि पूजन हो रहा है, उसका ये सिर्फ अडंगा डाल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, महर्षि वेदव्यास जी का लिखा हुआ है कि जैसे उत्तर भारत में 5 अगस्त से भाद्रपद चालू हो जाएगा द्वितीय तिथि, लेकिन महाराष्ट्र में, गुजरात में श्रावण शुक्ल पक्ष रहेगा। तो भाद्रपद की जो उसमें दलील दिया जा रहा है वो सर्वथा गलत है। दूसरी बात, जो पंचक का जो सतभिषा नक्षत्र है उस दिन, तो पंचक का नक्षत्र जो होता है वह सिर्फ मृत्यु काल में अनिष्ट होता है। बाकी पंचक के नक्षत्र में विवाह बड़ा उत्तम होता है, गृह प्रवेश बहुत उत्तम होता है, भूमि पूजन बहुत उत्तम होता है, बीजारोपण बहुत उत्तम होता है। तो ये सब अनर्गल बातें। और एक बात और बता दूं मैं, एकम त्रियंकम कथयंती वार्ता नव एक पंचम त्वरिता वदंती। और जो उस दिन 5 अंक बल रहा है, 5 अंक अपने आप में बड़ा ही शुभ है। और तीसरी बात यह है कि जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो होगा, जो नकार शब्द से प्रारंभ हो रहा है उनका नाम, तो नकार शब्द में इतनी पावर है, अगर उनके हाथों से होता है तो सारा शुभ योग उस समय, सारे ग्रह नक्षत्र, क्योंकि यह भगवान राम का कार्य है, किसी और का कार्य नहीं है। और यह पुनरुत्थान है, जीर्णोद्धार हो रहा है, यह कोई नवीकरण नहीं हो रहा। ये कई हजारों वर्ष से वहां हमारे भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर था, उसी का जीर्णोद्धार हो रहा है। इसलिए सारे शुभ योग करण सारा भगवान श्री राम के कार्य में पुष्प वर्षा करेंगे। चलिए, इसमें हमारे हिंदुओं को किंचित मात्रा भी संशय करने की जरूरत नहीं है। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। शैलेश जी, अयोध्या में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सरयू नदी की बात करें, तट की बात करें, मंदिर परिसर की बात करें, धर्मशालाएं वहां पर बननी चाहिए, रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, एयरपोर्ट तक बनना चाहिए, घाटों की सुंदरता होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से मंदिर परिसर के आसपास के इलाके में और क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मंदिर परिसर के सराउंडिंग्स कह सकते हैं कि सबसे पहले देखना चाहिए कि वहां का जो यातायात का सुविधा है उसको बहुत ध्यान से वो बनाना चाहिए, ताकि कोई बड़ी गाड़ियां वहां तक, मंदिर तक नहीं पहुंच सके। मंदिर के जो प्रांगण है वहां तक बड़ी गाड़ियों का जमावड़ा ना हो। जिस प्रकार जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जी के नजदीक तक सारी गाड़ियां जाती है और पूरा जाम लग जाता है, तो वहां इसकी व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी जीव जंतु, कोई भी जैसे गौ माताएं हैं या बैल हैं, इन सब को वहां के शहर में पूरी तरह से व्यवस्थित करना होगा, ताकि लोगों के आवागमन में परेशानी ना हो और गौ माता को भी परेशानी नहीं हो। साथ साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सड़कें को जो है चौड़ी बनाने की जरूरत होगी। इसके साथ साथ जो सरजू नदी के तट पर विशेष रूप से दीपोत्सव के मौके पर या फिर रात्रि में विशेष रूप से जो अर्चना हो, पूजा हो, जिस तरह आरती हो, उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ
जो शहर का नवीनीकरण है वह नए तर्ज पर होना चाहिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना आए, साथ साथ आवागमन में कोई परेशानी ना आए, खान पान का जो है पूरी तरह से व्यवस्थाओं का जो एक स्थान है वह स्थान में होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो नवीनीकरण है वह नए तरीके से एक मॉडर्न सिटी के रूप में स्थापित हो, तब यह एक पूरी दुनिया में एक नया मिसाल पेश होगा। और दीपा, अगर 4 तारीख या 5 तारीख की अगर बात करें तो आंखें बंद करते हैं तो दिवाली जैसा दिन दिखाई दे रहा है। घाटों पर दीपक, लाखों की तादाद में दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खुद मौजूद रहेंगे 5 तारीख को। उससे पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और मंदिर की साज सज्जा, घाटों की साफ सफाई, देव दिवाली का आंखों के सामने मंजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए वैसे जिस समय देव सोए हुए हैं और जब देव जगते हैं तो दिवाली मनाते हैं हम लोग, लेकिन ये जो समय रहेगा ये बहुत ही उत्तम रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही रोमांचक एक दृश्य रहने वाला है और मुझे लगता है पूरा भारत और विश्व के जो बाहर रहने वाले लोग भी हैं भारत के, वो भी बहुत रोमांचित हैं इस समय इस दृश्य को देखने के लिए कि उस दिन जो अयोध्या का एक दृश्य होगा, इतने सारे दिए एक साथ जलेंगे, एक बहुत ही अद्भुत नजारा होगा, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है। 2 चीजें मैं छोटी छोटी सी यहाँ कहना चाहूंगी। मंदिर बन रहा है, आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगी कि जो रामचरितमानस की जो दोहे हैं, चौपाइयां हैं, किसी तरह से ऐसा होना चाहिए कि उस मंदिर के अंदर कुछ पत्थरों पर या दीवारों पर वो चौपाइयां लिखनी चाहिए, ताकि मंदिर के अंदर जाने के बाद हम सिर्फ भगवान राम के दर्शन ना करें, बल्कि उनकी जो रामचरितमानस में उनका जो गुणगान किया गया है वो भी हम पढ़ पाएं। और साथ ही अगर एक गौशाला, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो मेरे दिल में आया कि कहीं ना कहीं मंदिर परिसर में ही गौशाला को भी एक स्थान जरूर देना चाहिए। कहीं कोई त्रुटि या वास्तु दोष रह जाता है अगर मंदिर में, तो गौशाला जहां बनती है वहां पर कोई वास्तु दोष नहीं होता। तो अगर वहां मंदिर परिसर में कोई गौशाला बनाई जाए तो मुझे लगता है किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष उस मंदिर में नहीं रह सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए दीपा जी। कृष्णा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आचार्य वेद मूर्ति शास्त्री जी आपका बहुत शुक्रिया। आचार्य शैलेश तिवारी आपका भी बहुत शुक्रिया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर की भगवान राम की जो प्रतिमा है वो सरयू नदी के घाट पर बनेगी और बहुत ज़ोर शोर से बनेगी। मंदिर तक पहुंचने के लिए संसाधनों में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इसके अलावा 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान होगा। आने वाले सालों में 300 से 400 करोड़ की परियोजनाएं 5 तारीख को ही घोषित की जाएंगी। 10 उद्योगपति, 50 प्रमुख संत, 50 अधिकारी, 50 VHP और न्यास के लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन कोरोना कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत बढ़ाता दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद उसके आस्था उस पर भारी पड़ेगी और वहाँ पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम उपायों का ध्यान रखा जाएगा, ये उम्मीद। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।